आप जिसको बार बार ये कहते थे गढ़, यो तुम्हारा गढ़ है, ये किसान ही वो है जो आपको सिर पे भी बैठा करते और थारे गढ़ ने भी तोड़ेंगे हुड्डा साहब, और खट्टर तेरी मरोड़ ने भी तोड़ेंगे। ये किसान की एक खासियत है। ये देवीलाल भगत, ये कांग्रेस भगत, यो बीजेपी भगत, अरे को देश भक्त भी बोल रहा होगा कि नहीं। भारत बड़ा भाई धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ 14 के चुनाव तक पहले कुर्ते काट हांडा करता, मैं भी किसान, मैं भी किसान, मैं दिलाऊंगा ट्रैक्टर लेकर लगवाना ट्रैक्टर पे मैं कहूँ वो तो किसाना का जन्मजात बैरी है। हम सलाह देते हैं कि इसको 5 किलो घी दे दो, 2 किलो बादाम प्या दो, ताकि इसके शरीर में जान आए और ये जलजलाहट खत्म हो जाए। मेरे साथ प्रदीप धनखड़ भी हैं, आप लोग जानते हैं इन्हें। बड़ौदा का इलेक्शन आ गया, ये क्या कर दिया आपने, निर्दलीय के लाग लिए। 1966 से और आज तक का इतिहास देखोगे, कभी देवीलाल बना दिया, कभी हुड्डा परिवार में पहुंच गए, कभी भजनलाल उसमें पहुंच गए। हमने पहले भी बार बार ये सवाल किया है, पार्टी का संविधान बोलने पे पाबंदी लगाता है, देश का संविधान बोलने की आज़ादी देता है, जो सही मायने में फ्रीडम एंड फाइट, हमारे जो पूर्वज जो लड़ाई लड़के फ्रीडम फाइटर थे हमारे, वो त्याग करके जो हमें विरासत में ये आज़ादी दे गए हैं, इसको कोई राजनीतिक दल संभाल के नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। तो क्या इलाज है फिर? इसका इलाज है निर्दलीय पे, अपने निर्दलीय उस पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो अभी सदन में देखा है, 30-30 विधायक लेके जब कुंडू साहब ने वो किसानों का बिल पेश किया, वो पार्टी का संविधान ही तो रोक रहा था उनको, जो कुंडू साहब के किसानों के बिल को समर्थन नहीं किया। वे 10 जो आज जोगीराम सियाग बाहर आके ये जो कह रहे हैं कि हम अब चेयरमैनी को भी ठुकरा देंगे और बत्ती वाली गाड़ी को भी ठुकरा देंगे क्योंकि ये किसान भाई हमारे सड़कों पे हैं। हम पूछना चाहते हैं जोगीराम सियाग जी, ये आपका दिल उस सदन में क्यों नहीं धड़का? फिर कहते हैं सिसा गांव से जो जोगीराम उठ के बरवाड़ा चुनाव जो लड़ा है, आप वो उनका भी एक पुराना वो खंगालिए, वही उन्हीं के सामने आज समर्पण कर दिया उन्होंने, जो कभी जोगीराम सियाग से 2-2 करोड़ की उगाही मांगते थे। जब वो जोगीराम सियाग के वो बयान थे कि 2 करोड़ रुपए देने से बढ़िया तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, इसका मतलब नेताओं के दिमाग में भी ये है कि पार्टी के उससे गुलामी से बढ़िया तो निर्दलीय है। हम तो शुरू से तो देखते आ रहे हैं 90 के 90 निर्दलीय हो जाएंगे, हो जाओ, कोई दिक्कत है। किसान जब एक आप किसी काम को करने की चलोगे, एक तो एक सरदार हो, एक पर्ची पड़ेगी, बोल मुखिया कौन बनाएगा। बात यह भी था ना, एक तो घर में चौधरी, सारे चौधरियों में दूध नहीं बाजेगा। ड्रा सिस्टम काम फॉलो नहीं होता। ड्रा सिस्टम जो होता है मटके का नहीं बात ये है ना, लकी ड्रॉ अलग चीज़ है, या कोई नू कोने किसी का मोटरसाइकिल लेकर की लकी ड्रॉ में तो किसी का भी तुक्का लाग सके। इब नू देखना ना, जितने विधानसभा में 90 बैठे हैं उनमें सबसे बढ़िया कैपेबल कौन है, किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। आज तक हमने क्या किया है, आँख मीच के ये देवीलाल भगत, ये कांग्रेस भगत, यो बीजेपी भगत, अरे को देश भक्त भी बोल रहा होगा कि नहीं। तो इब्नू बताओ ना, लोग क्या लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस की वोट काटोगे। हम न्यू कहा, हाँ वो असली तो बीजेपी भी को न रही हो तो बता दो। ये कृषि मंत्री का जो कल तक वो कराया करते, कांग्रेस के गुणगान कराया करते, जिनकी खून में कांग्रेस का खून है, जिनकी रगों में, वो बोला आज बीजेपी का कैसे होगा।
ये कि हमारा बड़ा भाई धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ है, 14 के चुनाव तो पहले कुर्ते काट हंडा करता कि मैं भी किसान, मैं दिलाऊंगा ट्रैक्टर लेकर आने लगे वहाँ से ट्रैक्टर पे मैंने कहूँ वो तो किसान का जन्मजात बैरी है। ईसा तो कि मैं किसी उसमें ना ये पैदा होता ना जब बढ़िया था। पद मिल गया इतना बड़ा इन्हें। पद वो पुरानी कहावत है, अगर किसी हांडी में थोड़ा ज़्यादा गल जाए ना तो छल क्या करे, तो इसका वो है बहुत से इसने हम नज़दीक से जाना है, जिसने अपने भाइयों का गढ़ काटा हो 105 एकड़ 1 रुपये में थोड़ा की धरती दे दी, जो जिससे 36 को कहीं भी यूज कर सके थे उसने, गौ पशु चराण में किसी और उसमें, ये थोड़ा की धरती को इसके बाप की पपोती नहीं थी जो उठा के 1 रुपये में दे दी। पूछो अगर जो एक तारा बजान की वजह से गांव लकाड़ा जिसको दे दिया हो, वो थोड़ा की धरती के मांग के था जो इधर उठा के दे दी इसने। तो ताकत आ रही थी, ताकत इस ताकत हमने तो ओम प्रकाश धनखड़ भी हराया, कांग्रेस ने ना हराया ओम प्रकाश धनखड़, इन धनखड़ भाइया ने हराया। आज जो ये ढपोसला जो बार बार करा था ना कि आज मेरा पगड़ी वो बंद है, मैंने कहूँ एक भी धनखड़ का आपका अगर कोई तेरे समर्थन कराया हो, किसी गांव ने तेरे वो कराया हो, वे 3 मोटे थे छुड़ाने के जो के भाई हुड्डा के पाए में लोटे थे, के देवीलाल के उसमें लोटे थे, जिसने टिकट चाहिए थी वे तेरे पाए में पड़े होंगे। असली धनखड़ का जो खून होगा ना कभी भी ऐसे गैरत आदमी के पास में नहीं जाएगा। जो अपने बड़े उसका नहीं होया, गांव का नहीं होया, समाज का नहीं होया, उसने कैसे वो स्वीकार कर लेंगे? हम कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते। तो फिर वो तो जनता ने घेर तो दिए, घेर दिया, ये दुर्भाग्य ही तो बता रहा हूँ। जनता ने बार बार ये नेता हमने कहते सुने भाई जनता ने विश्वास करके हमारे वहाँ पहुँचाया। अरे तेरे पे विश्वास ना था जब तू घर बैठाया। लड़ाई आप लड़ो, फायदा कांग्रेस का। यही काम दीपेंद्र हुड्डा के साथ था। बार बार जब उनको चेताते रहे, हुड्डा साहब जो आपके चश्मा चढ़ रहा है वो गलत चढ़ रहा है, आप 2 नंबर इसका वो घटवाओ ताकि असलियत आपको दिखाई दे सके। जब वाल्मीकि की 2 गाड़ी भर के आपके वहाँ जाती हैं कि ये 90 परिवारों का कसूर बताओ, ये बाहर क्यों है? जब चेयरमैन आपके, सांसद आप, लेकिन जो टिकटार थी लाइन में थे उन्होंने आपकी कट टेकी है। आप बार बार किसी का दोष टेकते हो कि आज उसने कर दिया, कल कुंडू कर देगा, परसों कोई और कर देगा। आप जिसको बार बार ये कहते थे गढ़, यो तुम्हारा गढ़ है, ये किसान ही वो है जो आपको सिर पे भी बैठाया करते, और थारे गढ़ ने भी तोड़ेंगे हुड्डा साहब, और खट्टर तेरी मरोड़ ने भी तोड़ेंगे। ये किसान की एक खासियत है। अब अगर कोई जिस तरह हम आए हैं किसान का सिंबल लेके, हमारा एक लक्ष्य था, बार बार हमने ये दौरे भी किए हैं किसान न्याय यात्राओं के दौरान, और तकरीबन हम ये कहते थे भाई अरे एक मट्टी का डड़ा इधर दो किसान के नाम से। तो हमारा कोई सिंबल नहीं है, हमारा सिंबल है सिर्फ किसान। अगर आज के दिन राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, अगर आज के दिन इन तीनों में से कोई जीतता है तो सोचो पूरे हरियाणा का किसान हारेगा। अगर यहाँ से निर्दलीय के रूप में कोई किसान निकलता है तो समझो पूरे हरियाणा का किसान जीत गया। यहीं से एमएसपी की कानून की लाइन यहीं से लिख के चलेंगे, याद रखना। और यही चीज़, और इनको कमज़ोर भी मत मानना। कभी हुड्डा साहब जो कल ये धमकी दे रहे थे, हम उनको फिर भी शांत तरीके से कहते हैं, हुड्डा साहब अभी नए हॉस्पिटल से उठ के आए हो, हम सलाह देते हैं कि इसको 5 किलो घी दे दो, 2 किलो बादाम पिला दो, ताकि इसके शरीर में जान आए और ये जलजलाहट ख़त्म हो जाए। ये किसान ने तो अपना वो ठा लिया, ये तो तेरे तो हुड्डा साहब रुक के कौन है, किसान ही बदलाव का दौर है। बदलाव का जब न्यू बताया, ये
वही एमएसपी कानून है जो दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में दिया था। 22 सांसद जंतर मंतर पे आ गए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कहीं दिखाई नहीं दिए। क्यों? ये वही एमएसपी कानून था जो भूपेंद्र हुड्डा के वहाँ पहुँच गया था सदन में। 30 विधायक को लेके चुप क्यों थे? क्या भीष्म पितामह बनने के लिए, आप रोल करने के लिए आपको सदन में भेजा था? ये किसान का दुर्भाग्य ही था।